हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम जानते हैं एक और नए मेडिसिन, नए दवा के बारे में जिसका नाम क्या है? आइब्रोप्रोफेन टैबलेट आईपी 200 mg। ये कितने mg का है? ये 200 mg का। और क्या है? चलिए इसके बारे में जानते हैं हम। एंटी इन्फ्लामेटरी है और एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक कहने का मतलब क्या? ये पेन किलर है, यानी कि पेन रिलीवर है। और एंटी इन्फ्लामेशन कहने का मतलब कोई भी इन्फेक्शंस हुआ है उसमें ये फ़र्क करेगा। चलिए इसके बारे में पूरे डिटेल्स के बारे में जानते हैं। कभी आप मेडिसिन यूज़ किए हैं तो किस चीज़ के लिए यूज़ किए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। Ibuprofen is a pain reliever of pain from the various conditions such as the headache, dental pain, menstrual cramp, muscle ache और arthritis। आप ये जब मेंस्ट्रुअल पीरियड आते हैं, जब मेंस्ट्रुअल क्रैम्प होते हैं गर्ल्स को, तो ये ज़्यादातर आइब्रोप्रोफिन यूज़ करते हैं। एक बात आपको बता दूं फ्रेंड्स, एनाल्जेसिक आप पीरियड्स में यूज़ तो कर लेते हैं, बट क्या आप जानते हैं एनाल्जेसिक लेने का साइड इफ़ेक्ट आपके पीरियड्स को थोड़ा हार्म भी कर देता है। जैसे कि आप एनाल्जेसिक लेते हैं, पेन रिलीवर लेते हैं, तो जो आपको पीरियड्स का ब्लड फ्लो है वो हेवी होना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? ये मेडिसिन पेन किलर के वजह से वो जो ब्लड फ्लो आपको नॉर्मल हो रहा है वो आपको इंक्रीज़ कर जाता है। इसलिए अगर पॉसिबल हो कि आप पेन बर्दाश्त कर पाएँ तो आप कोई भी पेन रिलीवर ना लें। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इट इज़ यूज टू रिलीव माइनर एक, जो कि बॉडी में कोई भी एक हो रहे हैं या फिर आप कॉमन कोल्ड में, फ्लू में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ये एक NSAID ड्रग है। NSAID कहने का मतलब क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग नॉन स्टेरॉइडल जो होते हैं उन्हें कहे गए हैं। तो इसका जो नेचुरल सब्सटेंस है उसका प्रोडक्शन काजेज़ क्या है? इन्फ्लामेशन हो रहा है उसके वजह से। तो चलिए इसका हम जानते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, क्या क्या अगर हम दवा ले रहे हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट देखने को हमारा जो स्टोमक है वो अपसेट देखने को मिलेगा। फिर नोज़िया फील होगा, वोमिटिंग फील होगा, हेडेक भी फील होने लगेगा, डायरिया कॉज करेगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, डिजीनेस होगा, ड्रॉजीनेस, आप थका थका फील करोगे, क्योंकि ये जो आपका एनर्जी है वो एनर्जी को लो कर देता है। ब्लड प्रेशर रेगुलरली, एंड अगर आप ये ले रहे हैं तो आप आइब्रोप्रोफिन ले रहे हैं तो आप अपना जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलरली चेक करें, कहीं हाई तो नहीं हो रहा है। और देखते हैं इसका क्या साइड इफ़ेक्ट है। जैसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जैसे रिंगिंग इन द ईयर, जैसे टिनिटस हम लोग जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं टिनिसर। फिर मेंटल मूड डिसऑर्डर चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, स्टिफ नेक, स्टिफ यानी कि जो गर्दन होता है वह करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर साइन ऑफ द किडनी प्रॉब्लम, कोई किडनी हो रहा है, जैसे कि PCM की तरह ये भी प्रॉब्लम किडनी पे करता है, क्योंकि ये फिल्टरेट तो आपको किडनी से ही होता है ना। और आपको क्या मेटाबॉलिज्म हो जाएगा लीवर में, तो लीवर प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर इसमें देखने को मिलेगा। स्वेलिंग एंकल में, फीट में, अनयूजुअली टायर्ड होगा, अनयूजुअली सडनली आपका वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सब है जो आपको साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है। चलिए इसका प्रिकॉशन क्या होता है, आप किस किस डिजीज़ में आप नहीं दे सकते आइब्रोप्रोफिन को, तो जो जानते हैं। जो NSAID ड्रग है उसमें आपको नेप्रोजेन, सेलोक्रोजिल, उसमें आप ये कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते हैं और ये एक एलर्जी कॉज करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए आप इसके साथ इसको प्रिकॉज करें, ना दे तो ही बेटर है। इंटरेक्शन मतलब आप कौन कौन सा ड्रग के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, या फिर कौन कौन सा पॉसिबिलिटी है जब आप ड्रग्स को दें। जब आपके बॉडी में एबनॉर्मल साइन देखने को मिलने लगे, कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट देखने को मिले, तो प्लीज़ आप डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें। चलिए अब इसका ओवरडोजेज जानते हैं कि ओवरडोजेज लेने से आपको क्या होगा। अगर ओवरडोज ले रहे हैं तो आपको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी, ब्रीदिंग में आपको बहुत ज़्यादा ट्रबल फील होगा। आप क्या देखेंगे कि आपको डिस्पनिया हो रहा है। डिस्पनिया पर जो मेडिकल टर्म में है तो आप मतलब
तो इसमें डिस्पनिया भी आप देखने को मिलेगा। डिस्पनिया जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जिसको बोलते हैं। अगर आप ओवरडोज ले रहे हैं तो आपको स्टमक में पेन देखने को मिलेगा, ट्रबल ब्रीदिंग होगा, एक्सट्रीम ड्रॉजनेस कहने का मतलब आपको थकान फील से होने लगेगा, आपको लगेगा बॉडी में कोई कुछ एक्टिविटी करने को मन नहीं कर रहा है। तो ओवरडोजेज ना लें, जितना डॉक्टर के थ्रू प्रिस्क्राइब किए गए हैं उतना ही आप लें। और इसके बारे में अगर आपको नॉलेज कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चलिए इसके बारे में और कुछ कुछ जानते हैं, जैसे कि इसका मैन्युफैक्चर डेट क्या है और एक्सपायरी डेट क्या है। तो मैन्युफैक्चर डेट यहाँ 12/2023 दिया हुआ है और एक्सपायरी डेट 11/2024। तो इसके बारे में और भी कुछ कुछ जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ कॉजेशन दिया हुआ है, शेड्यूल दिया हुआ है। तो इसके पैकेट में देखते हैं कि कहाँ पे दिया हुआ है। तो इसमें सारा एक्सपायरी और ओमेगा फार्मेसीज ये तो गवर्नमेंट के थ्रू आपको सप्लाई किया गया है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो देखिए इसका कॉम्पोजिशन भी यहाँ दिया हुआ है, कलर भी दिया हुआ है, डोजेज है जो फिजिशियन के थ्रू प्रिस्क्राइब किया, स्टोरेज है, स्टोर प्रोडक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, आपको लाइट में नहीं रखना है और मॉइस्चर में नहीं रखना है। कॉजेशन क्या है, ब्रोंकोस्पाम में बी अ प्रिडिक्शन इन द पेशेंट सफरिंग फ्रॉम विथ अ previous history of bronchial asthma. Ibuprofen should not be given to patient in whom aspirin and other non-steroidal inflammatory drugs induce the symptoms of asthma, rhinitis and urticaria. जब भी आप कोई और एनेस्थेटिक ड्रग्स दे रहे हैं, जैसे कि इसमें और दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, आइब्रोप्रोफेन के साथ आप क्या नहीं दे सकते, एस्पिरिन नहीं दे सकते, या फिर अदर नॉन स्टेरॉइडल ड्रग्स दे रहे हैं तो आप कॉम्बिनेशन में नहीं दे सकते, क्योंकि आपको वो ज़्यादा कॉजेज़ करने लगेगा, वो आपको ब्रीदिंग अस्थमा राइनाइटिस वगैरह कॉज स्टार्ट कर देगा। तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। और एक नर्स का नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो होल इन्फॉर्मेशन दे उस मेडिसिन के बारे में, कब खाना है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या है, आपको दवा टाइम पे लेना है। इसलिए आप जब भी अगर आपको डॉक्टर नहीं बता पा रहे हैं तो अपने सिस्टर नर्स से कंसल्ट ज़रूर कीजिए कि सिस्टर एक बार हमें ज़रूर बता दीजिए दवा के बारे में। अगर विज़िट किए हैं डॉक्टर्स के पास गवर्नमेंट में तो आपको ये ड्रग्स नॉर्मली ये कॉमन ड्रग्स है जो आपको देखने को मिल सकता है, ये नॉट फॉर सेल। तो बताइएगा फ्रेंड्स कैसा लगा ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपके लिए यूज़फुल रहा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।